हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और आज हम करेंगे क्वेश्चंस डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके वेरियस एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी टू एसएससी टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस एनडीए, इन सब में हो सकता है, क्योंकि दो देवी और सज्जनों ये करंट अफेयर्स है, ये कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिकली आलू हैं जो किसी भी सब्जी में लग सकते हैं। जोक्स अपार्ट, हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसोलिडेटेड क्रैश कोर्स जो है आपको sleepyclasses.com पे मिल सकता है। ठीक है, मात्र 2,999 रुपये में है। ठीक है, और आपको क्वालिटी तो पता ही है कि हमारी यूट्यूब पे कितनी अच्छी क्वालिटी है, उससे फार बेटर आपको क्वालिटी जो है क्रैश कोर्स में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नेशनल स्टीयरिंग कमेटी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान विल हेड द कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? वन ओनली, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, ओनली टू। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं नेशनल स्टीयरिंग कमेटी क्या है और क्या इसके बेसिक फंडे हैं। ठीक है, देखिए, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत मिशन के अंत बनाई गई है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो कि हम निपुण भारत भी नाम से जानते हैं, जुलाई में इस साल किया था। और इसका एम जो क्या था, वो एम था कि अचीव करना है हमें गोल ऑफ यूनिवर्सल प्रोफिशिएंसी इन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, और इसका जो आपका गैप था, जो ब्रैकेट था, वो क्लास 3 का था, और एज ईयर जो थी वो 2026 और 27 है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत है। ठीक है, अब ये न्यूली फॉर्म जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, ये निपुण भारत का जो हमारा सपना है इसको आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन है हमारी अन्नपूर्णा देवी जी, वो इनके वाइस चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कमेटी का? ये ओवरसी करेंगे प्रोग्रेस की नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है जी, और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे पॉलिसी इश्यूज़ में, जो कि हमारे डिज़ायरस टारगेट्स जो हैं 2026 और 27 तब तक होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि गरुड़ा ऐप जो है अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी हुई? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप पॉज भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने गरुड़ा ऐप करी हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने गरुड़ा ऐप जो है फ्राइडे को अभी रिसेंटली ही की थी। ठीक है जी, किस चीज़ के लिए? डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन, बेसिकली पंजाब में हुई थी ये। ठीक है, और देखिए इसमें जैसे आपका जो डाटा है लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड जो पोलिंग स्टेशन का है, वो इसमें ऐड किया जाएगा बूथ लेवल ऑफिसर्स पे, ताकि एक फास्टर, स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट और टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क हुआ जाए। ठीक है, और ये जो है बेसिकली हमारा पेपर वर्क जो है वो रिड्यूस करेगी। ठीक है, गरुड़ा ऐप। और बीएलओ जो है हमारे जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, वो उनको एक एबिलिटी भी दी जाएगी कि वो एक चीज़ ऐड या डिलीट कर सकते हैं वोटर की नेम, या फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एड्रेस इन इलेक्टोरल रोल। नहीं तो आपको पता है कि ये प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी खाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये स्टेटमेंट दी है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम के बारे में। सबसे पहले कि ये एक मोर्स कोड है जो कि सीक्रेट डाटा शेयरिंग पे बना हुआ है। ठीक है, और ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंडियन आर्मी ने फर्स्ट टाइम सियाचिन ग्लेशियर में यूज़ कराया हुआ है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोस्तों, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है वो जानते हैं। अब ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड। ठीक है, और ROIP जो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, प्रोवाइड करता है सेम परफॉर्मेंस एज वेल एज एनहांस्ड रेडियो कम्युनिकेशन, जो कि डिजिटल IP नेटवर्क को यूज़ करके इनेबल करता है कम्युनिकेशन और कनेक्शन दो या दो से ज़्यादा एनालॉग डिवाइसेस को। ठीक है,
ये आगे हमारे बेसिक्स जो आपके साइंस के हैं। अब इंडिया का क्या है, अब बेसिकली क्या है कि एक मच नीडेड सॉल्यूशन चाहिए था एक इफ़ेक्टिव लॉन्ग रेंज मैरीन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मैरीन मतलब कि सी से रिलेटेड। तो ये हमारा जो ROIP सिस्टम है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कोलकाता, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपसे कई बार ये मैप पे भी आ जाता है, ठीक है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है कोलकाता में, यहाँ पे इनाग्रेटेड किया गया था और ये सिस्टम जो है मेरीन कम्युनिकेशन मोड के लिए फ़र्स्ट टाइम किसी मेजर इंडियन पोर्ट पे यूज़ हुआ है। अब ये सारा का सारा हुगली रिवर एस्टुअरी जो है कोलकाता से लेके सैंड हीट्स तक, जिसके कि 4 लोकेशंस हैं, उनको कवर करेगा। और इस फैसिलिटी से जितने भी वेसल्स हैं सैंड हेड्स के, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं रेडियो में। कहाँ पे? कोलकाता में। स्पेशली जब आपका स्टॉर्म या इंक्लेमेंट वेदर हो या फिर ख़राब मौसम की वजह से हो। और इसको हम धीरे धीरे और भी जगह इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जयनगर कुर्था रोड क्रॉस बॉर्डर रोड लिंक जो है इंडिया और किसके बीच में, किसके कंट्री के बीच में है, ठीक है। तो इसमें आपके ये और 4 ऑप्शंस हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल इसका सही जवाब है, ठीक है। अब इंडिया ने हैंड ओवर कर दिया है, इंडिया ने बनाया है ये जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है नेपाल के साथ, ठीक है। और ये जैसे ही ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये लिंक जो है इंडिया और नेपाल का ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगा, ठीक है जी। और साथ में क्या है कि ये लाइन जो है बिहार टू कुर्था जो है नेपाल की, यहाँ तक होगी, जिसके डिस्टेंस जो है 68.7 किलोमीटर है और ये नैरो गेज है, ठीक है जी। इसके जो नेट हमारा 8.7 बिलियन रुपीज़ जो है वो लगा है, ठीक है जी। और ये जो गेज है ये 34.9 किलोमीटर नैरो गेज है, जिसको हम ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया है, ठीक है जी। और अब ये कंप्लीट हो गया है, पहले नैरो गेज था, ब्रॉड गेज में। और प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है ट्रेड और कॉमर्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ बुक UDG बुक, ठीक है। नीति आयोग, RBI, UIDAI, DRDO, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ने किया हुआ है। अब नीति आयोग के ने जो है अटल इनोवेशन मिशन जो है उन्होंने लॉन्च किया है, इनोवेशन फॉर यू, ठीक है जी। और ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो कि शोकेस करेगा सक्सेस स्टोरी ऑफ अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जो हमारे स्टार्टअप हुए थे, ठीक है। अब ये जो स्टार्टअप हैं दे हैव वर्क टू क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रप्टिव एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनके बारे में दिया गया है और जो हमारी सर्विसेज या सॉल्यूशन है जो कि सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो फर्स्ट एडिशन जो है बुक की वो इनोवेशन इन हेल्थ केयर एंड बाकी चीज़ों पे इस पर डिस्कस करेगा, ठीक है। अब इसमें कंपाइलेशन में 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप के बारे में कह रहा है जो कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के हिसाब से चला है, ठीक है। ये स्टार्टअप जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ICT और बाकी जितने भी आपके सोशल रेलिवेंट सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे एनीमिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंटल केयर हो गया, मेंटल हेल्थ केयर हो गया, न्यूनेटल केयर बच्चों से रिलेटेड है, इन सब के बारे में किया हुआ है, ठीक है, इसमें डिस्कस। तो आपको याद रखना है कि ये जो बुक है नीति आयोग ने करा है और इसके क्वेश्चन जो हैं चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। दिवाली का सीज़न चला गया है, बीमारियों का सीज़न आने वाला है, थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने साथ, ठीक है। काढ़ा पीते रहिए, मास्क थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सशक्त रख लीजिए। आई होप कि 3rd वेव ना आए, लेकिन वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।